हेलो दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का VVI ऑब्जेक्टिव जो 2025 में आने की संभावना है, जो इम्पोर्टेंट है, जो किताब से चुन करके लाया गया है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा वो किस कवि की रचना है? इसका ऑप्शन देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, गजानन माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या रघुवीर साय। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसके जो चित्ररेखा के जो कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? यानी कृष्ण भगवान जो है वह कहाँ बैठ करके भोजन को ग्रहण करते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना की गोद में या कदम की पेड़ पर। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो नंद जी के गोद में बैठ के क्या कर रहे हैं? अपना भोजन कर रहे हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की? यानी जब तुलसीदास जो पद लिखे वो हमें किसके बारे में बताए हैं? ऑप्शन देखिए इसका। गणेश जी के बारे में, भगवान शिव के बारे में, सीता जी के बारे में, या इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास जो राम से प्रार्थना करते हैं और राम से प्रार्थना को राम तक अपना प्रार्थना पहुंचाने के लिए वह सीता माँ का हेल्प लेते हैं, यानी वो प्रथम पद में सीता माँ को क्या किया? स्तुति किया, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? इसके ऑप्शन देखिए। सिर हिलाते हैं, भाव विभोर होते हैं, दुखी हो जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई गाना सुनता है या कोई सुर सुनता है तो क्या करते हैं? हम लोग सिर हिलाते हैं, नाचते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगदान किया गया? कितने छंदों में? ऑप्शन है 50 छंदों में, 52 छंदों में, 59 छंदों में या 10 छंदों में। तो आपका इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह 10 छंदों में इसका वर्णन किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए? यानी पिता को कब खो दिए, जब वह कितने वर्ष के थे? तो 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 20 वर्ष। तो जब वे 8 वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे, तो उनके पिताजी क्या हो गया? मृत्यु हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया था? यानी सुभद्रा कुमारी जो चौहान थी और किस पार्टी का MLA चुना गया था? ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह उस समय कांग्रेस की क्या चुनी गई थी? MLA चुनी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से हो रहा है? शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? ऑप्शन देखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो विश्वविद्यालय संबंध रहा है वह हो जाएगा आपका तो इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, राजस्थान से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगे क्वेश्चन देखिए।
नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? यानी यह जो पूरा बताया गया है, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किससे लिया गया है? ऑप्शन देखिए, हार जीत, गांव का घर, जन जन का चेहरा एक, या उषा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन जन का चेहरा एक, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल या छायावाद? तो इसका सही आंसर होगा रघुवीर सहाय जो थे वह आधुनिक काल के कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित थी? यानी विनोद कुमार शुक्ल जी का पहला जो कविता था लगभग जय हिंद, यह कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1971 में, 1972 में, 73 में या 74 में। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 1971 में हुआ था। तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष इसमें से किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, ज्ञानेंद्र पति, कैलाश वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल या अशोक वाजपेयी। तो आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जो लिखे हैं वह तत्पुरुष क्या किए हैं? रचना किए हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए, बीए तथा अंग्रेजी में एमए किए थे किस विश्वविद्यालय से? ऑप्शन देखिए, बिहार विश्वविद्यालय से, मगध विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो आपका 13 का 80 हो जाएगा, यानी पटना विश्वविद्यालय से वह क्या किए थे? बीए तथा एमए किए थे। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी रचना है? ऑप्शन दिया है अब्दुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया, जे कृष्णमूर्ति या जाबिर हुसैन। तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो लिखे हैं वह है जे कृष्णमूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? इसका आंसर देखिए, न्यूज स्टार, सेंडेमेल, नई दिल्ली, इंडिया टुडे या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सेंडेमल, नई दिल्ली का क्या थे? वह संपादक थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? यानी मलय जो थे वह कहाँ पे नौकरी किए थे? ऑप्शन दिया है कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। जो मलय जी थे वह कृषि मंत्रालय में नौकरी किए थे, जॉब किए थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा था? बोला कि भाभी जी आपके हाथ का खाना क्या है? जायकेदार, यह किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, सुरेंद्र सिंह, सुखदेव सिंह, जसवीर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो बोला था वह सुरेंद्र सिंह बोला। जब वह शहर गया था लेके घर खाने तो वहाँ रुका था और वहाँ जो खाना खाया था इसको देख करके सुरेंद्र सिंह बोला कि ऐसा खाना तो जायकेदार है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? जो नामवर सिंह थे उनके गुरु कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी
या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वह जो नामवर सिंह के जो गुरु थे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था? मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था? ऑप्शन दिया प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल विश्व युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो वह जो लड़ने गया था वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ। मानव एक ही सिक्कों के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? मानव द्वारा जो यह पंक्ति लिखा गया है, यानी वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह किससे लिया गया है? ऑप्शन है उदय प्रकाश, जय कृष्णमूर्ति, मलयज या जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 1914 ईस्वी में भगत सिंह को किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? 1914 ईस्वी में वह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या गदर पार्टी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वह गदर पार्टी की ओर क्या हुए थे? आकृष्ट हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला लिखिएगा रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? यानी मिट्टी का बर्तन जो है वह गर्म पानी से क्यों धो रही है? चलिए तो इसके आंसर देखते हैं। खाना पकाने के लिए, खाना रखने के लिए, या खाना बनाने के लिए, या पानी रखने के लिए, या दही जमाने के लिए? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का, वह दही जमाने के लिए क्या कर रही थी? बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यानी दिनकर जी की जो पहली कविता है वह किस में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन दिया है छात्र सहोदर में, छात्र पत्रिका में, छात्र मित्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दिनकर जी की पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी वह छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, या शारदानंद जी, शारदानंद गुप्ता? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदानंद जी क्या थे? जी प्रेस के मालिक थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारत जो सिपाही थे वह किसके साथ संघर्ष कर रहे थे? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, या जर्मनी के साथ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जर्मनी के साथ क्या कर रहा था? संघर्ष कर रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा है? यानी बोलने से मनुष्य के गुण का प्रकट होता है, या किसने कहा है? ऑप्शन है एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर, या मिल्टन? तो बोलिए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 26 का, बेन जॉनसन बोलते हैं कि बोलने से ही लोगों को क्या पता चलता है? साक्षात्कार का पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला वन देखिए, अब व्याकरण आ गया है, उधर हम लोग का बुक किससे था?
अब व्याकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन देखिए, ओष्ठ, दंत, तालु या मूर्धा। तो आपका हो जाएगा ओष्ठ, दीर्घ उ यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मेरे शिक्षक प्रश्न करते हैं, मैं आपके दर्शन को आया हूँ, मेरा नाम कलम किशोर है, या शोक है आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, यानी शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुण शब्द का अर्थ लाल होता है, यानी अरुण शब्द का क्या होता है? लाल होता है। तो दूसरा, यानी एक शब्द होता है लाल, तो दूसरा क्या होगा? ऑप्शन है सूर्य, दूध, अक्षर या पानी। तो एक शब्द तो होता है लाल, तो दूसरा का अर्थ बताना है। तो अरुण का जो दूसरा अर्थ होता है वह होता है सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला वो देखिए, अमृत का अर्थ दूध और होता है। अमृत का अर्थ दूध और क्या होता है? दूध के अलावा क्या होता है? धतूरा, मक्खन, जल या मोर। तो इसमें से दूध, पानी का मतलब क्या होता है? यानी दूध का, अमृत का मतलब दूध भी होता है और दूध पानी टाइप होता है। इसमें क्या होगा? जल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया का कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं, यानी क्रिया का कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो आपको ऑप्शन दिया है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। तो यहाँ क्रिया का बात हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? क्रिया प्रबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला लिखिए, मूर्ख किसके लिए, किस मुहावरे का, यानी मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा सही होगा? अंगूठा दिखाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना या अक्ल का दुश्मन। तो इसे हो जाएगा अपना अक्ल का दुश्मन करने मतलब मूर्ख होना, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। जिसका जन्म 2 बार होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो 2 बार जन्मा है उसको क्या कह सकते हैं? ऑप्शन सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, द्विज या अज्ञ। तो द्विज मतलब 2 बार जन्म लेना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। अगला, वाक्य के कितने घटक होते हैं? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, 1, 2, 3, 4। तो वाक्य जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला, संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इस संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला कहता है, जिन शब्दों को खंडित करने पर कोई अर्थ न निकलता है उसे क्या करेंगे? जिसका खंडित करेंगे उसे कोई अर्थ न निकले तो उसे क्या बोलेंगे? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा रूढ़, यानी इसे खंड या टुकड़ा करें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय करने का मतलब जो पीछे लगता है। चलिए देखते हैं, तो प्रत्यय में अक्कर, अंत, कार या पक या ए। तो अक्कर में क्या होगा? तो घुमक्कर में इसका ऑप्शन हो जाएगा 37 का ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, घुमक्कर में अक्कर प्रत्यय है। अगला, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन दुस, नी, परी या प्रति। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 38 का दुस हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला चलिए, अर्थ का विलोम होता है। ऑप्शन दिया है इति, मार्त्य, अनर्थ या स्नान। तो अर्थ का होता है क्या?
अनर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द इच्छा का समानार्थी नहीं है। इच्छा के लिए जो समानार्थी नहीं है, आपका ऑप्शन है चाह, मनोरथ, रश्मि या कामना। तो इच्छा का होता है कामना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। अगला चलिए कहता है जिस समस्त पद में पहला पद संख्यात्मक विशेषण हो अथवा जो समस्त पद समुदाय की सूचना देता हो वह क्या कहलाता है। जो सूचना देता है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा संख्यात्मक, और जब भी संख्या की बात होगा तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन देखिए उत जोड़ चारण, उत जोड़ रन, उ जोड़ चारण या उ जोड़ रन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी उत जोड़ चारण। अगला चलिए देखते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसमें किसी का अलग होना, डरना, उत्पन्न होना आदि का पता चले उसे क्या कहते हैं। कर्ता, आपादान, संप्रदान या करण कारण। तो अलग होने का बात होया जा रहा है, तो अलग होने के लिए कौन सा इसका ऑप्शन होगा, आपादान, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव, स्वाद, गंध आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण। जो गुण का बोध होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गुणवाचक होगा। ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। कारमेन, कारनेम होगा, कारनेम। कारनेम पहले कितने बच्चे को खो चुकी थी। जो कारनेम जो नौकर थी वह कितने बच्चे को खो चुकी थी, 2, 3, 4 या 6। तो कारनेम जो थे वह नौकर यहाँ काम करती थी, नौकर बन कर रहती थी, और इसके जो बच्चे खोए हुए थे वह 2 बच्चे पहले क्या कर चुका था, खो चुका था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कहता है फ्रैंका का आया कौन थी, यानी फ्रैंका का आया कौन थी। कारनेम, फर्डिनांड, एमिली या बनासो। तो फ्रैंका का जो आया था वह कौन थी, तो वह थी कारमेन। कारनेम बोलिए, है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा। चेखोव किससे माफी मांगने गया था। एंटन चेखोव जो थे वह किससे माफी मांगने गए थे, पत्नी से, पिता से, ब्रिजावालोव से या एनेलियो से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिजालोव से। वह क्या मांगने गए थे, माफी मांगने गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कहता है एंटन चेखोव किस देश के रहने वाले थे। एंटन चेखोव थे वह किस देश के रहने वाले थे, जापान, ब्रिटेन, रूस या जर्मनी। जो एंटन चेखोव थे वह रूस के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। तो नीदरलैंड, आर्केरिया, गोदरविल या केरासम्स। तो वह कहाँ भीड़ लगा हुआ था, तो गोदरविल में लगा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रविंद्र बाबू का जन्म कहाँ हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था, सन 19 कब हुआ था, 1860 में, 1861 में, 1862 में, 1863 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग 50 VBI ऑब्जेक्टिव देखें। इसी तरह हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।